तकरीबन 18 साल से ज्यादा की बात है कि एक साहब आए, कहने लगे डॉक्टर साहब 17 गोली रोज खानी पड़ती हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी दवाएं छुड़वा दें। वो पहले से मुझे जानते थे कि उनके और रिश्तेदार भी मेरे पास आते थे। खैर मैंने उनकी नुस्खा बनाया और उनसे ताकीद की कि अभी आप दवाएं नहीं छोड़ें और जैसे जैसे आपकी तबीयत बेहतर होती जाए आप अपनी दवाएं खुद मॉनिटर करके छोड़ते जाएं। मैं हर मरीज के साथ ऐसे ही करता हूँ कि मैं एकदम दवा नहीं छुड़ाता। उनकी सारी दवाएं छूट गई। फिर एक वक्त आया कि मेरी दवा भी यानी कि होम्योपैथिक दवा भी उनसे छूट गई। अब वो दवाएं घर में रखते हैं, उनको पता है कौन सी दवा कहाँ काम आती है। जब कभी कोई मैदे की तकलीफ होती है या कभी स्पाइसजेलिया की जरूरत होती है तो खा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई रेगुलर दवा नहीं खाते। अभी उनके सारे टेस्ट हुए थे, अब वो चाइना शिफ्ट हो गए हैं, चाइना से आए तो सारे टेस्ट हुए तो बता रहे थे कि मेरे सारी रिपोर्टें नॉर्मल निकली, बहुत खुश थे। इसी तरीके से एक साहब का बाईपास हुआ, कुछ अरसे के बाद डॉक्टर ने फिर कहा कि दोबारा बाईपास होगा। वो साहब तो हिल गए, वो मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा कि आप बुखार को मान जाएं, ये बुखार आपको खराब कर रहा है। खैर वो समझ गए और मैंने उनका इलाज किया। बाईपास तो रुक गया लेकिन दवाएं चूंकि डॉक्टर खिलाता है, मजबूरी है, बाईपास हो चुका है तो वो दवाएं खा रहे हैं, लेकिन जो परेशानियां थी वो खत्म हो गई उनकी। कमर का दर्द से मुतालिक मरीज आपके पास आता है, इससे तकलीफ की नोयत पूछें। कमर का दर्द जो L4 L5 मोहरे कहलाते हैं, वहाँ से दर्द शुरू हो और नीचे एड़ी तक आए, चाहे वो सीधी तरफ हो या उल्टी तरफ, उसकी प्रॉपर दवा है कोप्रमेट 30। ऐसे मरीजों को क्रैम्प भी आते हैं, नस पे नस भी चढ़ती है, उसको बाइटे भी कहते हैं। पुराने लोग तांबे के बर्तन में खाना पकवाते थे, उसकी हिकमत भी यही थी कि तांबा मिलता रहता था तो ये नसों का दर्द नहीं होता था। गैर मुस्लिम काकरोच खा के, केकड़ का जूस पी के इस कमी को पूरा करते रहते हैं। दूसरा दर्द L4 L5 में सर्वाइकल की रतूबत का होता है। सर्वाइकल की रतूबत बुखार के फासिद मादे या दस्तों को जो रोक लेते हैं, उसका फसाद उसके नतीजे में बनती रहती है जो सर्वाइकल कहलाती है। उसकी निशानी ये है कि जैसा मरीज जब सुबह सो के उठता है तो जिस्म बहुत अकड़ा हुआ होता है। ऐसे मरीजों को सर्विवेद आधे घंटे के बाद यूरिवेद देते हैं तो वो उसको आराम आता है। अगर इसके साथ बुखार भी हो तो पहले बुखार की दवा, दूसरे नंबर पे यूरिवेद, तीसरे नंबर पे सर्विवेद देते हैं तो मरीज की ये रतूबत भी निकल जाती है, बुखार भी खत्म हो जाता है और मरीज परमानेंटली क्योर हो जाता है। यही मोहरे अगर का मर्ज पुराना हो जाए तो वो डी शेप हो जाते हैं। डॉक्टर लोग उसको ऑपरेशन का मशवरा देते हैं, ऑपरेशन के बगैर वो ठीक नहीं होता। उसकी निशानी ये है कि मरीज को किसी सूरत सुकून नहीं मिलता, ना कोप्रमेट काम करती है ना सर्विवेद काम करती है। तो उसकी प्रॉपर दवा बनती है पल्सटीला 30। 2-3 दिन लगते हैं, मरीज को दर्द दूर हो जाता है और कुछ दिन दे देते हैं, मरीज क्योर हो जाता है। नजले से परेशान मरीज जब आपके पास आता है तो आपने उसको कंफर्म करना है कि ये एलर्जी का मरीज है या दायमी नजले का मरीज है। तो आप उससे सवाल कर सकते हैं कि डस्टिंग से या ठंड से छींकें आती हैं। अगर वो कंफर्म करते हैं कि हाँ आती हैं तो पहले नंबर पे कैटरा सेलेक्ट कर लें। दूसरे नंबर पे अगर बहने वाला नजला हो और नाक की पपड़ी भी जमती हो तो दूसरे नंबर पे कालीबाई क्रोमेकम दे दें। अगर वो कहता है कि मेरा सीधा नतना बंद रहता है तो ओरम मेटलिकम 30 का एक कतरा जुबान पे डालें, 2-3 मिनट में नतना खुलेगा तो इसका मतलब वो दवा उसकी है। पहले नंबर पे कैटरा दे दें, दूसरे नंबर पे ओरम मेटलिकम दे दें। अगर वो कहता है कि मेरा उल्टा नतना बंद रहता है तो पहले नंबर पे कैटरा दे दें और दूसरे नंबर पे कैडमियम सल्फ दे दें और कैडमियम सल्फ को कतरा डाल के कंफर्म भी कर लें कि उसका नतना खुला या नहीं खुला। इसी तरीके से अगर वो कहता है कि मुझे छींकें नहीं आती, नजला रहता है, तो आप उसका बुखार भी चेक कर सकते हैं। ऐसे मरीजों को बुखार जरूर मिलता है। जब तक आप बुखार को कवर नहीं करेंगे नजला ठीक नहीं होगा। तो पहले नंबर पे BQ, क्रूली या वायराबेद दें, उसके आधे घंटे के बाद कालीबाई क्रोमेकम दे दें ताकि मरीज दायमी नजले से निजात पा ले। शुगर का मरीज जब आपके पास आता है, अगर वो सिर्फ शुगर के को मेंटेन करने के लिए सिर्फ गोली खा रहे हैं तो आप ज़ियाबेत दे दें और उनसे ताकीद कर दें कि जैसे जैसे आपकी ग्लूकोमीटर में रीडिंग आपके फेवर में होती जाए, दवाएं कम करते जाएं एलोपैथिक, और कुछ मीठा भी खाना शुरू कर दें। अगर ऐसा मरीज इंसुलिन लगा रहा है, उसकी शुगर हाई रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको बुखार है। बदतरीके से जब बुखार तेज होता है उसी मुनासबत से शुगर भी हाई होती है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। तो आपने पहले बुखार की दवा सेलेक्ट करनी है, BQ, क्रूली, वायराबेद में से कोई एक दवा। दूसरे नंबर पे यूरिबेद सेलेक्ट करनी है। तीसरे नंबर पे ज़ियाबेत दे दें। अगर वो कोलेस्ट्रॉल का भी मरीज है तो आप कैल्शियम कार्ब लगा सकते हैं चौथे नंबर पे, या अगर यूरिक एसिड का मरीज है तो आप ओसिमम कैन चौथे नंबर पे लगा सकते हैं।
ہیں, یا اگر انجائنا کا مریض ہے تو اسپائجیلیا لگا سکتے ہیں, اگر کمر کا درد کا مریض ہے تو کپرومیٹ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی اور بیماری ہے سرویبیت لگا سکتے ہیں, یا اسی مناسبت سے دوا کی سلیکشن کر دیں. نیٹرمیور ضرور دیں 1 ہفتے تک, تو روز کھلا دیں. 1 ہفتے کے بعد 1 دن چھوڑ کے کھلا دیں تاکہ اس کا سوڈیم کلورائڈ مینٹین ہو جائے, اور مانیٹر کرتے رہیں کہ جیسے جیسے اس کی بیماریاں کم ہوتی جائیں دوائیں ایلوپیتھک چھڑواتے جائیں, اور اسی مناسبت سے بدپریزی بھی کراتے رہیں, اور ایک وقت آئے کہ آپ اپنی ہومیوپیتھک بھی دوا اس سے چھڑا دیں تاکہ وہ دوائیں کھانے سے آزاد ہو جائے. یاد رہے کہ کوئی ہم دوائیں کھانے دنیا میں نہیں آئے ہیں. مریض جس کو الٹی آ رہی ہو وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ویٹرم البم 30 دے دیں, اس کی الٹیوں پہ فرق آ جائے گا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا پرانا مریض ہوں تو بہتر ہے کہ وائرا بیت دیں تاکہ اس کو پرانی بخار والی کیفیت بھی ختم ہو اور الٹی کی شکایت بھی ختم ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی مریض مروڑ اور دست والا آتا ہے تو اس کی پراپر دوا ہے آرسینک البم 30. مروڑ اگر ہو رہا ہے آرسینک البم کا 1 قطرہ منہ میں ڈالیں, 2-3 منٹ میں کہے گا کہ میرا مروڑ ختم ہو گیا ہے, وہ اس کو بنا کے دے دیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں اس کا دائمی مریض ہوں تو اس کی مناسبت سے آپ پہلے نمبر پہ وائرا بیت دے دیں, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آرسینک البم 30 دے دیں. تقریباً 1 مہینہ کھلا دیں تاکہ اس کا سسٹم اندر کا صحیح ہو جائے. اگر کسی کو ہیضہ ہو گیا ہے تو ہاسپٹل لے جانے کے بجائے کیمفر مدر ٹنکچر کے 8-10 قطرے آدھا گلاس پانی میں ڈالیں, 1-1 گھونٹ کر کے اس کو پلاتے ہیں. 6-8 خوراکیں پلا دیں, اس کے بعد ڈائرابیٹ دے دیں. 2-3 دن اس کو ڈائرابیٹ دے دیں گے تو اندر کا جو بگاڑ ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا.